नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कराने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए आप लोगों को ले चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो ले चलता हूँ आपको हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, मात्र 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। ठीक, तो ले चलता हूं आपको अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ले चलता हूं आपको अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? प्रयुक्त नहीं किया जाता है, आप कीजिएगा, प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्न में से जो है लेंस बनाने में किस पदार्थ का प्रयुक्त नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों? जल का, कांच का, प्लास्टिक का और मिट्टी का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का और उत्तल लेंस का। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उत्तल लेंस का उपयोग जो है नहीं किया जाता है। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे बच्चों, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निरंतर कोण, निर्गत कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रकाश का परावर्तन का कोण कहलाता है अभिलंब और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ले चलता हूं आपको हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। ठीक, चलते हैं आपको अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है अपसारी, अभिसारी, अपसारी और अभिसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? अभिसारी। इसका दूसरा नाम क्या है? अभिसारी, यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है सभी जगह से समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक ना? इस प्रकार से होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है ना? इस प्रकार से दिखने में होता है अपना कौन? उत्तल लेंस। ठीक, ये चलते हैं आपको अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक एवं आवर्धित जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। ले चलते हैं आपको अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में एवं अवतल लेंस में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल दर्पण में जो है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है कैसा? सीधा, उल्टा, तिरछा, आधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा कैसा होता है प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक, ले चलता हूं आपको अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ये क्वेश्चन पहले जान चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई इंटू साइन आर, साइन आर बटे साइन आई, साइन आई बटे साइन आर, इनमें से सभी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका।
साइन आई बटे साइन आर। इसे ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम आपसे पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे तो होती है अपवर्तन कोण की जाए साइन आई बटे, इसी तरह से बोल सकते हैं। और ठीक, तो बिना देर किए हुए आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। आर बटे 2f, आर बराबर 2f, f बराबर 2r, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आर बराबर 2f जो है क्या होता है, गोलीय दर्पण और फोकसांतर के बीच, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण, उत्तल लेंस। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब होता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से सभी में। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा सही जवाब। उत्तल दर्पण जो है हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m कितना होता है? m बराबर v बटे u, u बटे v बराबर m, और m बराबर माइनस u बटे v, और डी नंबर में है mu इंटू n। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। तो लेंस में जो है हमेशा ये क्या होता है, प्लस में होता है, m बराबर v बटे u होगा इसका सही जवाब। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, m बराबर v बटे u होता है प्यारे बच्चों। ठीक, ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर और 4 डायोप्टर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि कितना डायोप्टर? 1 डायोप्टर, यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? 1 डायोप्टर ही होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस दर्पण में, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है?
उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी में। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा सही जवाब जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवतल दर्पण में जो है क्या होता है, हमेशा प्रतिबिंब ऐसा होता है, प्रतिबिंब तो वास्तविक प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वास्तविक और बड़ा बनता है, ठीक। ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु डैश स्थित होती है, फोकस तथा त्रिज्या के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, वक्रता त्रिज्या पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है, ठीक ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। उत्तल दर्पण यानी कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगी, आपको पता है वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है। इसका सबसे पहले जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो r बराबर क्या हो जाता है, 2f। r बराबर हमें पता है क्या होता है, 2f, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, r तो हमको निकालना है, और 2 गुने का 10, 10 दूनी का क्या हो जाता है, 20, ठीक। यानी कि हमारा r का मान कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब है प्यारे बच्चों, ठीक ना। ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। बिना देर के हुए आपको ले चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा आपका पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होने के क्या कारण है। लेंस के दो वक्र सतह होते हैं, लेंस की एक सतह समतल और दूसरी सतह वक्र होती है, दोनों सतहें समतल होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेंस की दोनों सतहें क्या होती हैं, वक्र सतह होती है, दोनों सतह वक्र होती है, जिसके कारण की वक्रता केंद्र क्या होता है, दो वक्रता केंद्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। तो हजामत बनाने यानी दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है, एफ बटे आर इंटू 2, आर इंटू 2f, आर बटे 2f,
एफ बराबर आर बटे टू, आर बराबर एफ बटे टू। इसका सही जवाब जो है हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। एफ बराबर आर बटे टू होता है, यानी कि फोकस दूरी जो होती है क्या होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही संबंध होता है, ठीक ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस, त्रिज्या, समतल दर्पण। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या ऑप्शन नंबर बी गोलीय लेंस। दो वक्र पृष्ठों से घिरे माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस की दुगुनी, फोकस दूरी की आधी, फोकस दूरी की व्युत्क्रम, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? हमारा अगला क्वेश्चन है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या किया किस चीज में किया जाता है? रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि के जांच में किया जाता है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से सभी का। यानी कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का एवं इनमें से सभी का। तो हम किसका प्रयोग करते हैं सोलर कुकर में, किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब अनंत पर रहता है, फोकस पर रहता है, त्रिज्या पर रहता है, फोकसांतर पर रहता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फोकसांतर से कम दूरी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, सीधा और बराबर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस, ध्रुव, अक्ष, फोकसांतर। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस, ध्रुव, अक्ष, फोकसांतर, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फोकसांतर। तो ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। मेरा अगला क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है प्यारे बच्चों? उल्टा, सीधा, तिरछा और आधा। तो कैसा होता है प्यारे बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा, सीधा, तिरछा और आधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है प्यारे बच्चों, वो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है प्यारे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण से जो है क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में अवतल दर्पण से किसी वस्तु से आवर्धित यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में जो है आवर्धित बनता है। ठीक ना, वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जो है कैसा बनता है? आवर्धित बनता है। ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, काल्पनिक होता है और इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काल्पनिक होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दूसरा ऑप्शन है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तीसरा सूत्र है 1/u प्लस 1/f बराबर 1/v। और हमारा चौथा है 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 36वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है? तो इसका जो है अपवर्तन का 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? 56 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे? तो आपको पता है सूत्र, एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है ना। तो F बराबर R/2 मतलब 28 का आधा। काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना। तो उसी तरह से 14 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, ठीक। सॉल्व करके आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका जवाब हमें दीजिएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सेम क्वेश्चन है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसका भी जो है ऑप्शन जो है इस प्रकार से है, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी जवाब जो है सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। ले चलते हैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक ना। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमारा इसका ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, दर्पण के पीछे, दर्पण और फोकस के बीच में। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक गोलीय दर्पण के 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी ओर बनता है, यानी वस्तु के ओर ही बनता है। जिस और वस्तु है तो आवर्धन क्या होगा? तो उस वस्तु का आवर्धन क्या होगा? +6, -6 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे +5। तो सबसे पहली बात तो आवर्धन दर्पण है, तो आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा? -v/u। माइनस हो गया तो माइनस होगा, यानी कि इस दोनों में से होगा कोई, तो ठीक। तो इसको कैसे करेंगे? तो m/u -30/5 कट गया तो -6 आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंग, पराबैंगनी तरंग। तो ये प्रकाश जो है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी पराबैंगनी तरंग का उदाहरण है। प्रकाश जो है पराबैंगनी तरंग का उदाहरण है, ठीक ना प्यारे बच्चों। ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों,
एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? +100 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, -0.2 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी -20 सेंटीमीटर। यानी कि एक लेंस जो है उसकी क्षमता यदि -5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? -20 सेंटीमीटर होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं? अंदर की तरह वक्रित हो ऐसे गोलीय दर्पण, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। यानी कि ये कौन सा लेंस है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल दर्पण का जो है बीच का भाग क्या होता है? धंसा हुआ होता है, ठीक ना। अवतल दर्पण का जो है बीच की ओर क्या रहता है? वक्रित रहता है। कैसे रहता है? वक्रित, यानी गोल रहता है, ठीक ना। ले चलते हैं आपको अपने अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण, 0.25 फोकस दूरी का अवतल दर्पण, 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण। तो इन सभी में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले सभी में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो दर्पण होगा उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा बाबू। 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण होगा, ठीक ना। ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ वक्रीय हो सकता है अंदर की ओर, बाहर की ओर, दोनों तरफ, और इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे। यानी दोनों तरफ गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह वक्रीय होता है, दोनों तरफ होता है। क्या होता है? दोनों तरफ होता है प्यारे बच्चे, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, 0.2 डायोप्टर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी +5 डायोप्टर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, +5 डायोप्टर, ठीक। और अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर उत्तल होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ पे उत्तल होगा, ठीक। अवतल एवं उत्तल दोनों को, ठीक। तो हम जो कहते हैं यानी अपसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना।
हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस को, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों इसमें से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्राकार वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, प्रधान अक्ष, वक्रता त्रिज्या। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुख्य फोकस। ठीक, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब जो है 2। प्रकाश से माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, ले चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ वक्रित होता है, वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इन सभी में से प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी कि गोलीय दर्पण जिसका कि बाहर की तरफ वक्र रहेगा, गोल रहेगा, वह क्या होगा? उत्तल दर्पण हमारा सही आंसर हो जाएगा प्यारे। ठीक, तो ले चलता हूं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? मध्य, ध्रुवा, गोलार्ध, अक्ष। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा, ध्रुवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुवा कहा जाता है। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवा। मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? ठीक, तो हमारा ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस को जो हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक, तो आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को एफ से, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग सी से सूचित करते हैं। तो सी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र को जो हम लोग सी से सूचित करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों,
अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में होती है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है होती है वह क्या होती है? हमेशा क्या होती है? धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अवतल दर्पण में जल कम गहराई देखने का क्या कारण है? अवतल दर्पण तालाब में जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? परावर्तन, अपवर्तन, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी परावर्तन नहीं, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी जो है अपवर्तन के कारण जो है क्या होता है? तालाब की गहराई कम दिखाई पड़ती है। और अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, मुख्य ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, तुम्हारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो टॉर्च में जो है हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। वाहन के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहन के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, वाहन के हेडलाइट में जो हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, वाहन के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल। वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र? 1, 2, 3, 4। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। कितने वक्रता केंद्र होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 यानी बी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो वक्रता केंद्र कितने होते हैं लेंस में? 2 वक्रता केंद्र होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तुम्हारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेंस में
वक्रता केंद्र की संख्या भी कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। और फोकस की भी संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आवर्धन का SI मात्रक होता है मीटर, डायोप्टर, मीटर प्रति सेकंड, कोई मात्रक नहीं। कि आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का SI मात्रक वो जो है मात्रक विहीन होता है। आवर्धन जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो आवर्धन जो होता है क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, कोई मात्रक नहीं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? मीटर, डायोप्टर, मीटर प्रति सेकंड, कोई मात्रक नहीं। ठीक, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका, यानी कि डायोप्टर। ठीक, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश गमन करती है टेढ़ी रेखा में, गमन नहीं करती है सीधी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है प्यारे बच्चों? सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, हाँ। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस होता है अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, द्वितीय उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा अभिसारी लेंस। ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आवर्धन को किस अल्फाबेट से दर्शाया जाता है? RCFM। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम से दर्शाया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाया जाता है यू से, भी से, एम से और एफ से। तो हम जानते हैं प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से दर्शाते हैं। किस चीज से? भी से दर्शाते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। भी से हम प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं, वस्तु की दूरी को दर्शाया जाता है यू से, भी से, एम से, एफ से। प्रतिबिंब की दूरी को जब हम भी से दर्शाते हैं तो वस्तु की दूरी को हम किस चीज से दर्शाते होंगे? इतना तो जरूर जानते होंगे आप लोग, यू से दर्शाते हैं। तो यानी कि यू, यानी वस्तु की दूरी को किस चीज से दर्शाते हैं? यू से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश, प्रकीर्णन, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं?
प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश, प्रकीर्णन, प्रकाश पुंज और अनंत। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के किरणों को हम क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलीय कागज होता है पारदर्शक, अर्धपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी पारभाषी क्या होता है? पारभाषक होता है। क्या होता है? पारभाषक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 74वां क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 200 मीटर, 25 मीटर, अनंत। फोकस दूरी समतल दर्पण की क्या होती है? इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समतल दर्पण की जो है फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का मान कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान कैसा होता है? तो हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है। ठीक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है। कैसा होता है? सीधा एवं हरासित। ऑप्शन है सीधा एवं हरासित, सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए यानी सीधा एवं हरासित। सीधा एवं हरासित। तो ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? कांच में, पानी में, निर्वात में, लोहा में। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वात। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात यानी हवा में जो है, यानी कि हवा के माध्यम को निर्वात का माध्यम कहते हैं। हवा के माध्यम में जो है निर्वात में जो है सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं? लेंस के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब प्यारे बच्चों। यानी कि दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है कैसा? आभासी, अपसारी, अभिसारी एवं अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों अभिसारी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही मददगार होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अवश्य इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक कमेंट में आंसर जरूर दें। धन्यवाद।